तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पहाड़ खोदने वाले कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जिन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ा कंकाल वाला सर मिलता है। और अब सारे लोग उस कंकाल को निकाल रहे होते हैं, लेकिन तब तक वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से सारे लोग वहां पर मौजूद मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें कुछ जवान दिखाए जाते हैं जहां पर उनका कर्नल उन्हें उस स्किल के बारे में बता रहा होता है और उस कंकाल के बारे में पता करने के लिए कुछ सिपाहियों को भी भेजता है। जिसके बाद अब कुछ सिपाही अंजाम देने के लिए इस मिशन को आगे आते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस टनल तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। जिसके बाद अब वो सारे लोग रस्सी की मदद से नीचे जाते हैं। अब वहां नीचे पहुंच जाने के बाद उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। अब गुफा से बाहर निकलकर वो एक बर्फीली जगह पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। और इसी दौरान अब हमें वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर भी दिखाया जाता है और वहां पर छोटे छोटे ड्रैगन भी आदमियों के पास आकर उड़ने लगते हैं। तभी उस आर्मी से एक जवान उस छोटे ड्रैगन को मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब वो जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलता है वैसे उसके हाथ जलने लगते हैं और वो आदमी भी जलकर कंकाल बन जाता है। अब इसी दौरान दो लोग उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वो भी जलकर खाक हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये सारे सैनिक मिलकर उन ड्रैगन्स पर गोलियां चलाने लगते हैं और ऐसा होने के बाद वो ड्रैगन्स वहां से डरकर चले जाते हैं। अब उन ड्रैगन्स के जाने के बाद ही वहां पर बर्फें फिसलने लगती हैं। जिसके बाद अब वो सारे लोग वहां से भागना शुरू करते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ सिपाही दब के मर जाते हैं और बाकी सिपाहियों को वहां से भागते हुए खाई मिलती है। जिसके बाद वो सारे लोग उस खाई में कूदकर अपनी जान बचाते हैं और इसके बाद ये लोग उस खाई के जरिए एक अनजान जगह तक पहुंच जाते हैं। जब इनकी आंखें खुलती हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग किसी गुफा में आ गए हैं। जब ये लोग उस गुफा में आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहां पर एक किला दिखाई देता है जहां पर कुछ बड़े साइज के भी ड्रैगन्स थे। अब इनमें से कुछ लोग जब अंदर जाने लगते हैं तभी ड्रैगन्स इन पर हमला कर देते हैं। अब उनका कैप्टन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है और उनका कैप्टन वहां पर एक बम को ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से ड्रैगन्स मारे जाते हैं। अब जो उनके बाकी साथी वहां से भाग निकले थे उनके पीछे भी ड्रैगन पड़ चुके थे। जिसके बाद अब बाकी लोग भागते हुए एक झरने के पीछे निकल आते हैं। तभी उन पर वो बचे हुए छोटे ड्रैगन्स हमला कर देते हैं और उसके एक साथी को एक ड्रैगन काट भी लेता है। अब वो जलने लगता है, इससे पहले उसकी फीमेल फ्रेंड उसे झरने में धक्का दे देती है। अब उसके पानी में गिरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पानी में भी एक बहुत बड़ा क्रिएचर था। जिसके बाद वो उसके साथी को पानी में ही दबोचकर वहां से लेकर जाने लगता है और उसका एक साथी वहां से बचकर निकल आता है। अब अगले सीन में हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में था। वहां पर उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं और तुम ही अकेले बचे हो। अब इसके बाद हम इस सिपाही को एक ट्रेन से कहीं जाते हुए देख पाते हैं। अब स्टेशन पर उतरने के बाद उसका एक आदमी वहां पर मौजूद होता है जो उसे अपने साथ वहां से लेकर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर उस सैनिक की मुलाकात एक आदमी से होती है और वहां पर उससे दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद हम उस सैनिक को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां पर उसे एक किताब मिलती है, लेकिन उस किताब में उसी किले के बारे में लिखा था जहां पर वो फंसा था। अब अगले सीन में हम कुछ और लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने यांगपिंग को एक जगह पर कैद कर रखा था। यहाँ पर यांगपिंग जिंदा थी लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी और उसकी यादाश्त भी जा चुकी थी। अब उन लोगों को यांगपिंग के डैड भी मिलते हैं जो कि उसी किले से बचकर बाहर आए थे। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कुछ लोग एक जगह पर शो देखने के लिए आए होते हैं। तभी वहां पर दौड़ती हुई एक लड़की आती है जो कि वहां से सबको भागने के लिए कहती है। वो बताती है कि यहाँ पर सब कुछ अजीब है, लेकिन वहां से कोई भी उसकी बात सुनकर नहीं भागता और उसकी बात को मजाक में ले लेते हैं। तभी हमें वहां शो पे एक पर्दे के पीछे कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं जो किसी जानवर की लग रही थी और ऐसा देखने के बाद डर के मारे सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। अब हमें 3-4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि पूरा शहर तहस नहस हो चुका था। उन जानवरों ने सब कुछ खा गए थे। दूसरे सीन में हम उस सैनिक को देखते हैं जिसका नाम होबू होता है। वो लाइब्रेरी में बैठा था। तभी अचानक से उसकी पीठ पर आग लगने लगती है जहां पर उसे ड्रैगन ने काट लिया था और उसके आसपास की चीजें उसके साथ साथ उड़ने लगती हैं। तभी वहां पर बोंग आ जाता है और उसे शांत करता है। तब वो बोंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो उसे और उसके दोस्त को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो प्रिंस की कहानी बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंस की ने उन जानवरों को कैद कर रखा था क्योंकि उन्होंने शहर पे हमला किया था, लेकिन तुम लोगों के जाने की वजह से सारे जानवर छूट चुके हैं और वो वापस आकर शहर को तबाह कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने यांगपिंग को पकड़ रखा था। तब इन्हें कोई उस सैनिक का भी एड्रेस बता देता है जो यहाँ से भाग चुका था। अब अगले दिन कुबुई अपने डॉक्टर के साथ उस आदमी के पास जाता है। वहां पर उसे यांगपिंग भी दिखती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। अब ये सारे लोग ऊंट से उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उस जगह पर बहुत तेज तूफान आ जाता है, लेकिन ये लोग कैसे भी करके उस तूफान से निकलकर अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके कुछ साथी पीछे ही रह जाते हैं। यहाँ इस शहर में कोई नहीं होता जहाँ पर ड्रैगन्स ने हमला किया था। अब इसी दौरान हमें वो 4 सिपाही भी दिखाए जाते हैं जो पीछे रह गए थे, जिनके ऊपर वो क्रीचर अचानक से आकर हमला कर देता है। जिसके बाद उनमें से 2 मारे भी जाते हैं और 2 सैनिक वहां से साइकिल से ही भाग निकलते हैं और उस जगह पर वो भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों जिंदा सिपाही पहुंचकर उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ पर वो बोई सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से वहां पर वो बड़ा सा क्रीचर भी आ जाता है, जिसके बाद सारे लोग मिलकर उस क्रीचर पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिसके बाद वो क्रीचर घायल हो जाता है, लेकिन तब तक वो मरा नहीं था, दूसरा क्रीचर भी आ जाता है।
अब ये लोग जब उस क्रीचर के पीछे जाते हैं तभी यांग पिन भी वहाँ से दूसरी तरफ का रास्ता लेकर सिनेमा घर में जाकर घुस जाती है और उसके पीछे हो बोई भी जाता है। हो बोई जब उसके पीछे जाता है तभी एक क्रीचर उसके पीछे हमला कर देता है और इस दौरान वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो क्रीचर उसे मारने वाला था लेकिन तब तक यांग पिन उसके सामने आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद यांग पिन हो बोई को एक कब्र के अंदर बंद कर देती है। अब इसके बाद तब हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब क्रीचर्स ने यांग पिन को मारा था तभी उसके अंदर एक बुरी आत्मा आ चुकी थी। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर्स शहर की तरफ फिर से तबाही बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब हमें पता चलता है कि यांग पिंग उन क्रीचर्स की महारानी बन चुकी है और वो खुद मिलकर उन सारे लोगों पर हमला करवा रही थी। तभी एक लड़की उस क्रीचर से छिपते हुए एक शॉप में आ जाती है और इसी दौरान वहां पर क्रीचर्स भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की भी स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो क्रीचर उस पर दहाड़ता है लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं करती। अब वो क्रीचर वहां से जाने लगता है लेकिन तब तक वो लड़की उसका फोटो खींचने का सोचती है, लेकिन फिर से वो क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए एक बस में चढ़ जाती है लेकिन वो क्रीचर उनका भी पीछा नहीं छोड़ता। जिसके बाद वो क्रीचर अकेले ही उस बस को उठाने लगता है। तभी वहां पर होबुई आकर उस पर रॉकेट छोड़ देता है और इस दौरान वो क्रीचर मारा जाता है, लेकिन तब तक एक क्रीचर और आकर होबुई पर हमला कर देता है। अब जैसे ही वो होबुई को मारने जा रहा था तब तक यांग पिन आ जाती है और ऐसा करके वो उस क्रीचर को मार देती है। अब यांग पिन जैसे ही होबुई के पास जाती है, होबुई मौका पाकर यांग पिन को चाकू मार देता है और इस तरीके से यांग पिन मारी जाती है और उसके मरते ही सारे क्रीचर्स वहां से भागने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो यांग पिंग को वहां से ले जाकर एक ताबूत में बंद कर देता है। बाकी सारे लोग भी वहां से चले जाते हैं और इसी दौरान अब हमें एक बड़ा सा क्रीचर दिखाया जाता है और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।